नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एसी के बारे में। एयर कंडीशनर, एसी का पूरा नाम होता है एयर कंडीशनर। मतलब एसी जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। हम लोग आज स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे। स्प्लिट एसी कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये जो स्प्लिट एसी होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है उसके बारे में जानना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो कोई भी ये जो स्प्लिट एसी जो है, कोई भी स्प्लिट एसी होगा वह दो भाग से मिलकर बना होता है। एक भाग को बोलते हैं इनडोर और एक भाग को बोलते हैं आउटडोर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिखाया गया है दो भाग है। एक इनडोर का भाग है, ये इनडोर का भाग है जो रूम के अंदर होता है, और एक आउटडोर है जो रूम के बाहर होता है, छत पर होता है या रूम से बाहर कहीं भी इसको सेट करते हैं। ज़्यादातर छत पर ही यूज करते हैं। इसमें कंप्रेसर मोटर लगा होता है। और ये जो इनडोर होता है वो रूम के अंदर होता है जो ठंडा हवा देता है। इस तरह से दो भाग होता है, इनडोर और आउटडोर। उसके बाद ये जो एसी होता है वह मेनली तीन सिस्टम से मिलकर काम करता है। एक को इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं, दूसरा मैकेनिकल सिस्टम और एक एयर फ्लो सिस्टम। ये तीन सिस्टम से मिलकर एसी वर्क करता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है, मैकेनिकल सिस्टम क्या है और एयर फ्लो सिस्टम क्या है। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, फिर दूसरे वीडियो में मैकेनिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, तो इसमें कंप्रेसर मोटर होता है, कंडेंसर फैन मोटर होता है, और ब्लोवर फैन होता है, पीसीबी होता है, कैपेसिटर होता है रनिंग का, स्टार्टिंग का, और उसके बाद जेबी होता है, एक जंक्शन बॉक्स होता है, जंक्शन होता है। उसके बाद वोल्टेज रिले होता है और स्विंग मोटर होता है। ये सभी जो पार्ट्स हैं, ये सभी जो पार्ट हैं, 8 पार्ट जो यहाँ पे दिखलाया गया हुआ है, ये सभी स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो अब जानते हैं एक एक करके कंप्रेसर क्या होता है। तो कंप्रेसर क्या है, ये मुख्य भाग है, एसी का मेन भाग होता है। इसका कंप्रेसर का काम होता है कि ये डिस्चार्ज लाइन से ये हवा को डिस्चार्ज करता है और सक्शन लाइन से हवा को खींचता है। जब कंप्रेसर ऑन होता है तो सक्शन लाइन से हवा को खींचता है, गैस को खींचता है। मतलब जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है उसको, ये जो एसी का जो गैस होता है रेफ्रिजरेंट गैस, उसको सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से आगे बढ़ाता है, मतलब आगे फेंकता है। तो इस तरह इसका कंप्रेसर का वर्क होता है। और उसके बाद कंडेंसर फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर है। ये जो कंडेंसर है, एयर का जो कंडेंसर है, उसको ठंडा करने के लिए एक फैन मोटर का यूज किया जाता है, एक फ़ैन का यूज किया जाता है। उसको कंडेंसर फैन मोटर बोला जाता है। वो कंडेंसर के ठीक सामने होता है। कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर मतलब जो जाली वाला जो भाग होता है जिसमें गैस ठंडा होता है, ठंडा मतलब जो वहाँ पे गैस ठंडा होता है, उसको ये फैन मोटर उसको ठंडा करने का वर्क करता है। उसके बाद है ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन का मतलब हुआ, इसमें जो ब्लोअर फैन होता है, यहाँ पे ये जो ब्लोअर फैन है, ये ब्लोअर फैन का काम है कि ये यहाँ पे ब्लोअर फैन होता है, यहाँ पे वर्क करता है। ये हवा को खींचता है और यहाँ जो ये इनडोर जो सिस्टम है, एसी का जो इनडोर सिस्टम होता है, वहाँ पे ब्लोअर फैन होता है। वो क्या करता है कि हवा को अंदर खींचता है अपने तरफ और इधर से ब्लो करता है। मतलब यहाँ से एसी के दूसरे साइड से ये जो इंडोर सिस्टम है उसके दूसरे साइड से हवा निकलता है। इस साइड से अंदर जाता है, इधर बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है। इस तरह एयर ब्लो करते रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मोटर होता है, एयर ब्लो मोटर होता है। ब्लो फैन होता है, एक फ़ैन होता है, उसका एयर ब्लो फैन नाम है। उसके बाद पीसीबी है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी इसलिए लगाया होता है एसी में
क्योंकि एक आदमी कहीं से भी बैठा हुआ बिना सीट पर से उठे हुए रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसको कंट्रोल करता है। वो फैन को ऑन कर सकता है, मतलब ब्लोअर फैन को ऑन कर सकता है और कंप्रेसर को ऑन कर सकता है, स्विंग मोटर को ऑन ऑफ कर सकता है। इस तरह पीसीबी के थ्रू से, रिमोट के थ्रू से वर्क होता है, इसलिए उसमें पीसीबी लगा होता है। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। उसके बाद कैपेसिटर लगा होता है रनिंग और स्टार्टिंग का। रनिंग का कैपेसिटर 20 MFD से 50 MFD तक का होता है और स्टार्टिंग का 40 से 132 MFD का होता है। इसमें से इतना के रेंज में यूज हो सकता है। और इस तरह कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग का लगा होता है। रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का मतलब है, रनिंग कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है, इसका काम होता है कंप्रेसर मोटर को रन कराना, लगातार रन कराता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर है कि ये रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है कि कंप्रेसर ऑन होते समय मोटर को झटका देकर चालू करना। जब मोटर चालू को होता है, कंप्रेसर ऑन होता है, उस समय मोटर को झटका देकर स्टार्ट करना। उसके बाद में रनिंग कैपेसिटर वर्क करेगा और इस तरह दोनों के रनिंग और स्टार्टिंग एक साथ काम करके और बाद में रनिंग वर्क करते रहता है। इस तरह रनिंग कैपेसिटर से कंप्रेसर लगातार चलते रहता है। उसके बाद जेबी है, जेबी है वो जंक्शन बॉक्स है, मतलब यहाँ से एक हब है, मतलब एक तरह का बहुत सारा कनेक्शन है। यहाँ पे पिन दिया हुआ रहता है, यहाँ से अलग अलग वायर यहाँ से मतलब ले सकते हैं, अलग अलग कनेक्शन कर सकते हैं, इसलिए जंक्शन बॉक्स होता है, जेबी होता है। उसके बाद वोल्टेज रिले है। वोल्टेज रिले का काम होता है वोल्टेज को, ये वोल्टेज रिले यूज होता है यहाँ पे। वो ये कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर के पास में वोल्टेज रिले का वर्क होता है। उसके बाद में है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर यहाँ पे इंडोर में यूज होता है। स्विंग मोटर का मतलब हुआ जब एसी चलता है तो उसमें ग्रिल होता है। वो ग्रिल क्या करता है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह चलते रहता है ताकि हवा चारों तरफ फैलता रहे। इसके लिए कूलिंग, जो ठंडा हवा है वो रूम में चारों तरफ फैलेगा, उसके लिए स्विंग मोटर होता है। और उस स्विंग मोटर का जो स्पीड होता है वह RPM जो होता है उसका 4 से 6 होता है, मतलब कि 4 से 6 राउंड पर मिनट वो रनिंग करता है। इस तरह एयर कंडीशन का जो स्प्लिट एसी है उसके इलेक्ट्रिकल भाग के बारे में आज हम लोग समझे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे मैकेनिकल और एयर फ्लो सिस्टम के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।